जंगल में एक बदमाश कौवा और कौवी रहते थे। कौवा जंगल की बस्तियों में आम बेचता था। एक दिन की बात है, कालू कौवा जंगल में आम बेचने के लिए चला जाता है। आम ले लो आम, ताजे ताजे आम, आम ले लो आम। अरे चिड़िया के बच्चे, इधर आ जा। ए ले आम, तुझे आम पसंद नहीं है क्या? तुझे मैं फ्री में आम दूंगा। मुझे नहीं चाहिए आम, मेरी माँ ने मना किया है। किसी अनजान से कोई भी चीज़ नहीं लेनी है, ऐसा बताया है मेरी माँ ने। अरे बच्चे, कोई बात नहीं, मैं तो अक्सर इस बस्ती में आया करता हूँ। मेरे से तू आम लेगा तो तेरी माँ कुछ नहीं बोलेगी। ये आम ले ले, मैं तेरे से पैसा भी नहीं लूँगा, पर इसके बदले मुझे तुम एक चीज़ बताना। तुम्हारी माँ कहाँ पैसा रखती है घर में? और तुम्हारी माँ की चाबी कहाँ पे रहती है? ये मुझे तुम बता देना। उसके बदले मैं तुम्हें ढेर सारे आम दूंगा। अच्छा कालू अंकल, मुझे तो बहुत आम पसंद है। मेरी माँ तो आम लाती ही नहीं आजकल, बोलती है तुम बीमार हो जाओगे। मुझे आम बहुत पसंद है। अच्छा बच्चे, मैं तुम्हें सारे आम दूंगा। उसके बदले तुम मुझे बताना, तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ पैसे और सोना कहाँ रखती है? कालू अंकल, मेरी माँ तो लॉकर में सब सोना और पैसे रखती है। अच्छा, ऐसी बात है क्या? तुम मुझे बताना जरा, तुम्हारी माँ लॉकर की चाबी कहाँ रखती है? कालू अंकल, मेरी माँ तो सिरहाने के नीचे चाबी रखती है। जंगल में ऐसे ही कालू कौवा सारे पंछियों को, बच्चों को ये पूछता था कि तुम्हारे घर में कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, और रात को जाके वो चोरी कर लेता था। अरे कालू जी, तुम आ गए। आज कौन से चिड़िया के बच्चे को फंसा दिया? आज कुछ हाथ लग गया कि नहीं कालू जी? अरे गोरी, तुम्हें तो पता है मैं कभी खाली हाथ आता नहीं। पास ही वाले जंगल में गया था आज मैं। उधर लाडू चिड़िया का बेटा मुझे मिला था। उसने मुझे सारी चीज़ें बताई। उसकी माँ पैसे कहाँ रखती है, लॉकर की चाबी कहाँ रखती है, सब कुछ बता दिया। आज तो हम माला माल हो जाएंगे गोरी। अच्छा कालू जी, शाम को हम दोनों जाएंगे और उस चिड़िया के सारे पैसे चोरी करके लेके आएंगे। हाँ गोरी, हम शाम को चले जाएंगे और उसका पूरा घर लूट के आएंगे। कुछ ही समय में रात हो जाती है। लाडू चिड़िया भी अपने घर में सो जाती है। बेचारे को पता ही नहीं था आज कालू कौवा उसके घर में चोरी करने वाला है। अरे गोरी, उठो उठो, आधी रात हो गई। चिड़िया तो सो गई होगी, जल्दी चलो, हमें चोरी करनी है। कालू कौवा और गोरी कौवी आधी रात को लाडू चिड़िया के घर में चुपके से अंदर चले जाते हैं और उसने घर में जो सोने की पोटली रखी थी वो उठा के वहाँ से भाग जाते हैं। थोड़े ही समय में सुबह हो जाती है। बल्लू, बल्लू उठ जा बेटा, हमारे घर में चोरी हो गई है। मैंने जो सोने की पोतली रखी थी वो गायब हो गई है बेटा। तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ सोना और पैसे कहाँ रख देती है? बल्लू के दिमाग में तुरंत ही वो कालू कौवा आता है। वो बेचारा बहुत डर जाता है। माँ, माँ, मैंने तो किसी को भी नहीं बताया मेरे घर में मेरी माँ पैसे कहाँ रखती है, और तो और मैंने ये भी नहीं बताया माँ कि मेरी माँ चाबी सिरहाने के नीचे रखती है। लाडो चिड़िया समझ गई कि ये काम बल्लू ने ही किया है। बल्लू से किसी ने ये बात बुलवा कर ली है। लाडो चिड़िया को तो सब पता चल जाता है, फिर भी वो चुप रह जाती है। फिर दूसरे दिन कालू कौवा उसी बस्ती में आम बेचने के लिए दोबारा आ जाता है। वो आज किसी न किसी पंछी के बच्चे को फंसाना चाहता था। तभी उसे वहाँ पे कबूतर का बच्चा दिखता है। अरे छोटे कबूतर, तुम्हें आम चाहिए? मैं तो फ्री में आम बांटता हूँ। छोटे बच्चों को मैं अक्सर फ्री में जितने चाहिए उतने आम देता हूँ। क्या तुम्हें आम चाहिए छोटे कबूतर? हाँ हाँ कौवे अंकल, मुझे आम बहुत पसंद है, दे दो मुझे आम। कालू कौवा कबूतर के बच्चे को आम दे देता है और उसको पूछता है, छोटे कबूतर, क्या तुम बता सकते हो
तुम्हारी माँ पैसे कहाँ रखती है? नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे आम। आपने घर की बातें किसी को नहीं बताते, मेरी माँ ने बताया है। मुझे तुम्हारे आम नहीं चाहिए, तुम लेके जाओ यहाँ से। थोड़ी ही दूर एक पेड़ पे बल्लू बैठा था। वो सब यह देख रहा था। छी, मैं कितना गंदा पंछी हूँ। उस कबूतर के बच्चे ने तो अपने घर की बात बताने में मना कर दिया और मैंने तो सारी बातें इस कौवे को बता दी। इसने ही मेरे घर में आके रात को चोरी कर दी। मैं कितना गंदा पंछी हूँ। बल्लू रोते हुए सीधा अपने घर पे चला जाता है और अपनी माँ को सारी हकीकत बताता है। माँ, मुझे माफ़ कर देना। मैंने ही उस दिन वो कालू कौवे को हमारे घर की बातें बता दी थी। उसने ही हमारे घर में चोरी की है। मुझे माफ़ कर देना माँ। बेटा, कोई बात नहीं। अगर तुमने गलती की है तो तुमने उस गलती का प्रायश्चित भी किया है। तुमने मुझे आके बता दिया है। कोई बात नहीं बेटा, मैं देखती हूँ उन कौवों को। लाडो चिड़िया तोता राजा के पास चली जाती है और उसको सब बता देती है। तोता राजा अपने सिपाहियों के साथ कालू कौवे के घर पे आ जाता है और उनसे पूछताछ करता है। कालू कौवे, तुम अपनी आदत से बाज नहीं आए हो लगता है। तुम सही सही बता देना, इस चिड़िया के पैसे कहाँ रखे हैं? अगर तुमने झूठ बोल दिया तो हम सारे मिलके तुम्हें इस जंगल से बाहर निकाल देंगे। जल्दी से बता देना। नहीं नहीं राजा जी, मुझे माफ़ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने ही चोरी की थी लाड़ो के घर में। ये रहे वो पैसे, मुझे माफ़ कर दो। मुझे इस जंगल से मत निकाल दो तोता राजा जी। नहीं नहीं कालू कौवे, तुमने पिछले बार भी ऐसा ही किया था। अब इस बार मैं तुम्हें कुछ ना कुछ जरूर सजा दूंगा। तुम ऐसा करना, मैं तुम्हें जंगल से तो नहीं निकाल दूंगा, पर तुम्हें इस बस्ती से जाना होगा। दोबारा इस बस्ती में नहीं आना। कालू कौवा तो उस बस्ती से निकल जाता है। साथ साथ लाडो को भी अपने मेहनत के पैसे मिल जाते हैं। धन्यवाद राजा जी, आपने जो मेरी सहायता की, मैं आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगी। ऐसा कहते हुए लाडो चिड़िया अपना पैसा लेके घर पे चली जाती है।